नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। नई नीति से मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आएंगे, इसमें शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई नीति से कैसे बेरोजगारी में कमी आएगी और किस तरह से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। क्या मातृभाषा में 5वीं तक पढ़ाई अनिवार्य है? जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद स्थानीय भाषा को जहाँ तक संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक एवं निजी स्कूल इसका अनुपालन करेंगे। किसी राज्य पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। नई शिक्षा नीति कैसे बेरोजगारी कम करेगी? इस नीति से शिक्षा में बड़ा बदलाव आने वाला है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया गया है, जिससे विद्यार्थी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर प्रत्येक विद्यार्थी को नौकरी एवं स्वरोजगार के लिए पूर्ण प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। इससे आने वाले समय में देश से बेरोजगारी खत्म होगी। बोर्ड परीक्षा में क्या बदलाव होंगे? बोर्ड और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं के वर्तमान प्रकृति के कारण कोचिंग संस्कृति पनप गई है। इसके चलते विद्यार्थी अपना कीमती समय परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग में बर्बाद कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। उनके उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए छात्रों को स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। एक मुख्य परीक्षा और यदि आवश्यकता हो तो सुधार के लिए एक और परीक्षा की अनुमति मिलेगी। 5 साल के प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा को कैसे लागू करेंगे? ईसीसी शिक्षकों का शुरुआती कैलेंडर तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कराया जाएगा। ईसीसी पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की होगी। महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य तथा जनजातीय कार्य का मंत्रालय सहयोग करेंगे। प्री प्राइमरी से इंटर तक कैसे 100% नामांकन होगा? आरंभिक बाल व्यवस्था देखभाल यानी 3 वर्ष की आयु से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अर्थात ग्रेड 12 तक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होगी। बोर्ड परीक्षा में क्या बदलाव होंगे? बोर्ड और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं के वर्तमान प्रकृति के कारण कोचिंग संस्कृति पनप गई है। इसके चलते विद्यार्थी अपना कीमती समय परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग में बर्बाद कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। उनके उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए छात्रों को स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। एक मुख्य परीक्षा और यदि आवश्यकता हो तो सुधार के लिए एक और परीक्षा की अनुमति मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन